दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी में एक शख्स का कत्ल होता है, लेकिन कातिल ने मौके पर कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। पुलिस ने कातिल की तलाश में चप्पा चप्पा खंगाला था, लेकिन कोई सबूत पुलिस को हाथ नहीं लगता। इसके बाद इलाके में लगे जो सीसीटीवी कैमरे थे, उनकी जो फुटेज है वो पुलिस देखती है और आखिरकार पुलिस को एक सुराग मिलता है। और ये सुराग था एक बाइक की हेडलाइट। 5 अगस्त साल 2024 की अंधेरी रात। हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम एकदम साफ हो चुका था। सड़कों पर भी मामूली चहलकदमी थी। तभी रात के लगभग 3 बजे जो नवी मुंबई है, वो उस नवी मुंबई का जो पुलिस कंट्रोल रूम है, उस पुलिस कंट्रोल रूम पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि घनसोली के पास जो ठाणे बेलापुर रोड है, वहाँ पर एक आदमी घायल अवस्था में बदहवास इधर उधर घूम रहा है और वो बता रहा है कि उसके साथ किसी ने लूटपाट की है, उसके साथ मारपीट की है। सूचना मिलते ही जो नवी मुंबई की पुलिस है, पुलिस की एक टीम गाड़ी लेकर तुरंत बताई हुई जगह पर पहुंचती है, लेकिन काफ़ी तलाशने के बाद भी वो आदमी नहीं मिलता है। तो पुलिस की जो गाड़ी है वो वापस आ जाती है। अगली सुबह सड़क के किनारे एक आदमी की लाश मिलती है और वो लाश उसी व्यक्ति की थी जिस व्यक्ति की तलाश पुलिस कर रही थी, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ लूटपाट की घटना हुई थी। अब जो नवी मुंबई पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है और लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। रिपोर्ट है, उसे पता चलता है कि उसका जो कत्ल है वो चाकू घोंप कर किया गया है। पुलिस कत्ल का केस दर्ज कर लेती है और कातिल की तलाश शुरू कर देती है। हालांकि कातिल ने इस मौके पर ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा था जिसके जरिए पुलिस उस तक पहुंच। जो न्यूज एजेंसी है इंडियन एक्सप्रेस, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को लाश की जेब से केवल एक पर्ची मिली थी और जब पुलिस उसकी जेब से वो पर्ची निकालती है तो पर्ची से पता चलता है कि जो मरने वाला व्यक्ति था वो सब्जी बेचने का काम किया करता था और उसका नाम था सुशील कुमार विंद। छानबीन में यह भी पता चला कि हत्या वाले दिन वो मार्केट से सब्जी खरीदने के लिए घनसोली गया हुआ था। पुलिस की टीमें मौके वारदात पर कोना कोना खंगालती है, लेकिन कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगता। इसके बाद उस सड़क और आसपास की जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको चेक किया जाता है, लेकिन वहां भी कातिल के बारे में पुलिस को कोई जानकारी हासिल नहीं होती रहा था और पुलिस के हाथ इस केस में पूरी तरीके से खाली थे। इसी बीच करीब 2 हफ्ते बाद पुलिस की नज़र है एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पर पड़ती है। अब जो सीसीटीवी फुटेज खंगाली, उस सीसीटीवी फुटेज में वारदात की जगह से थोड़ी सी दूर पर एक बाइक खड़ी नजर आती है। पुलिस उस बाइक को देखती है तो वो बाइक सवार किसी से बात करता नजर आ रहा था। हालांकि अंधेरा इतना ज़्यादा था कि ना तो बाइक सवार का चेहरा साफ नजर आया और ना ही बाइक का नंबर साफ नजर आ रहा था। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर इतना अंदाजा हो जाता है कि बाइक सवार जिससे बात कर रहा था वो यही सुशील कुमार विंद था। फुटेज में केवल बाइक की जो हेडलाइट थी वो जलती हुई नजर आ रही थी। इस मामले में पुलिस को पहला सुराग हाथ लगता है। इसके बाद कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने आसपास की दूसरी सड़कों के जो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज को खंगालना कर देती है। थोड़ी सी मशक्कत के बाद नवी मुंबई पुलिस को एक और सुराग मिल जाता है। दरअसल ये जो बाइक थी वो नवी मुंबई के कोपर खेरने इलाके में एक जगह पर और रुकी थी। यहाँ पर इस बाइक को चला रहे आदमी ने एक दूसरे बाइक सवार से मुलाकात की और कुछ देर रुकने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब नवी मुंबई पुलिस ने इस आदमी को उसकी बाइक की हेडलाइट से पहचान लिया था, जो सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी। अब जो दूसरी फुटेज थी उसमें जो दूसरा बाइक सवार था उसका भी नंबर पुलिस को दिख जाता है। अब पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसे तलाशा और पूछताछ के लिए उसे पुलिस थाने ले आती है। अब पुलिस उसे थाने में सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए उस आदमी के बारे में पुलिस उससे पूछताछ करती है जो उस व्यक्ति से रात में मिला था। पुलिस पूछताछ में पता चलता है कि बाइक सवार उस शख्स का नाम समीर शेख है और वो नशे का आदी है। हाल ही में वो एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती भी हुआ था और कुछ दिन पहले ही वहां से वो लौटा था। पुलिस की टीमें तुरंत समीर शेख की तलाशी में निकलती हैं और कुछ देर बाद ही उसे यानी समीर शेख को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस पूछताछ में समीर शेख टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल करते हुए वो पुलिस को बताता है कि उसी ने ही सुशील कुमार विंद का कत्ल किया है। समीर पुलिस को बताता है कि वो उस रात नशा करना चाहता था, लेकिन उसके पास
पैसा नहीं था। ऐसे में सड़क पर उसे सुशील दिखाई देता है और उसने सुशील को लूटने की कोशिश की। सुशील कुमार ने जब समीर का विरोध किया तो समीर ने उसे चाकू घोंप दिया था। अब घायल सुशील कुमार मदद के लिए इधर उधर भटकता रहा और ज्यादा खून बहने की वजह से सुशील कुमार की थोड़ी देर के बाद मौत हो जाती है। पुलिस ने समीर के ऊपर सुशील कुमार की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसके बाद उसे कोर्ट भेज दिया, जहां कोर्ट के द्वारा उसे जेल भेजा गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी मुंबई पुलिस की, ऐसी सतर्कता जिसमें मुंबई पुलिस एक कातिल की पहचान एक बाइक की हेडलाइट से करती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।